प्रभु यीशु का स्वागत करो। वही है पृथ्वी का मालिक, वही है स्वर्ग का मालिक, वही है जिसने तुम्हें बचाया, आज तक छुड़ाया और यहाँ पर लेकर आया। उसका स्वागत करो बल से। परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब जहां जहां अंधेरा है, स्वागत, जब अंधेरा स्वागत को देखेगा, वो यीशु के स्वागत को देखते ही अंधेरा अपने आप जाता रहेगा। मैं बोलता हूं तुम्हारे क्लेश जितने भी बड़े मर्जी क्यों नहीं है, जब तुम्हारे क्लेश देखेंगे प्रभु यीशु का तुम स्वागत कर रहे हो, परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वागत को देखते ही तुम्हारे क्लेश जाते रहेंगे। मैं बोलता हूं तुम्हारी उदासियां जाती रहेंगी जब तुम स्वागत करोगे प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का स्वागत करो। बड़े चमत्कारों का दिन है आज, सबसे बड़ा दिन तुम्हारा आज लिखा जाने वाला दिन है। स्वागत करो, क्योंकि आज बड़ी जीत के साथ, बड़े चमत्कार के साथ प्रभु यीशु तुम्हें आजाद करके भेजने वाला है। स्वागत करो बल से। मैंने देखा है जो स्वागत करने में कामयाब है, जो स्वागत करने में यीशु मसीह का स्वागत, तुम अपनी खुशियों का स्वागत करोगे। मुझे पता है प्रभु यीशु का जब तुम स्वागत करते हो तो तुम्हें गिराने वाले भाग जाएंगे। अगर तुम देखना चाहते हो बड़े चमत्कार तो बल से स्वागत करो उसका। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब क्या है? जिन लोगों ने स्वागत किया, बाइबल के अंदर वो बड़ी जीत के साथ सदा बने रहे। आपने पिछले हफ्ते सुना कि कैसे जिनके सलाहकार सही होते हैं, वो किस तरह फैसले लेते हैं, और जिनके सलाहकार गलत होते हैं उनके कामों से पता चलता है कि अब परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके संग नहीं है। आपने देखा लास्ट वीरवार को सुलेमान, राजा सुलेमान का बेटा, जिसने फैसला क्या लिया, इजराइल को 2 हिस्सों में कर दिया उसने। उसके एक फैसले ने इजराइल को 2 हिस्सों में कर दिया। आपको पता है इजराइल में लड़ाई चल रही थी, अभी भी चल रही है, वो मीडिया में नहीं आ रही। कब से चल रही है वो? जब से सुलेमान के बेटे ने, उसके सलाहकारों ने गलत सलाह दी उसको, आज तक बाइबल के अंदर लिखा है इजरायली आज तक वो पछता रहे हैं, आज तक। क्यों? सलाहकार गलत। कैसे पता चलेगा कि सलाहकार सही है या गलत है? कैसे पता चलेगा? कामों से। कैसे पता चलता है कि पवित्र आत्मा अब साथ नहीं है? कामों से, रिजल्ट से। जब काम परमेश्वर के अंगेज होंगे, काम, सलाहकारों ने क्या बोला सुलेमान के जो साथ रहते थे बुजुर्ग? उन्होंने बोला अपने लोगों की सेवा कर, वो तुम्हें राजा बनाएंगे, तुम्हें प्यार करेंगे। और उसने सलाह उससे ली जिनको कुछ नहीं पता, और जब कुछ नहीं पता वालों से सलाह होगी तो उसने क्या कर दिया? उसने इजराइल के 2 हिस्से कर दिए, और वो 2 हिस्से आज तक
वो लड़ाई आज तक नहीं खत्म हुई, आज तक अभी भी वो लड़ाई चल रही है। क्यों? क्योंकि गलत एडवाइस, अगर तुम्हारे घरों में गलत एडवाइस है, अगर घरों में चर्चों के अंदर गलत एडवाइस है, तो रिजल्ट गलत आने हैं। परमेश्वर की खिलाफत वाले रिजल्ट आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि एडवाइस गलत है। गलत एडवाइस तुम्हारे परिवार में, तो परिवार के फैसले गलत, उसके रिजल्ट गलत, तो फिर क्या? फिर वही लंबी फाइट। अगर तुम्हारे चर्च में गलत फैसले हैं तो रिजल्ट गलत आने हैं। इसलिए तुम्हारा एडवाइजर कौन है? कौन तुम्हें सलाह देता है? अगर तुम्हारा सलाहकार वैसा है जिसको कुछ नहीं पता, परमेश्वर उससे अब बात नहीं करता, तो तुम्हारे रिजल्ट भी वैसे ही आने हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह लिखा, जब यरूशलेम से वो गलील को गए तो सामरिया के बीच में से होकर निकले। क्यों लिखा? क्योंकि वो जितनी गलत सलाहें दी गई थी, जितना कुछ गलत किया गया वहां पे, कितने साल लोग पछताए क्योंकि गलत सलाह। तुम्हारे घरों में एक फैसला गलत सलाह किसी से, और सलाह चर्च में क्या किन से ले रहे हो जो खुद फेल है, और किसकी सलाह ले रहे हो जो सलाह के काबिल नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे वंश पे कई 100 साल तक भारी पड़ सकती है। बाइबल के अंदर देखा, और ये जिसका नाम लिखा हुआ, ये कोई आम इंसान का नहीं लिखा हुआ। इसलिए आपके सलाहकार कौन है? आज की सलाह तुम्हारा आने वाला 6 महीने का रिजल्ट तय करेगी, 1 साल का रिजल्ट तय करेगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तुम्हारे आने वाले बच्चों के जीवन का रिजल्ट आज की सलाह ने तय करना है। तुम्हारी सलाहकार कौन है? तुम्हारे सलाहकार एडवाइजर कौन है? मैंने घरों के घर बर्बाद होते हुए देखे। बात कुछ नहीं होती, लेकिन सलाहकार सलाह दे गया, ऐसी एडवाइस दे गया, इसलिए जब हमने यूहन्ना 4 उसकी 3-4 में देखा, तो सलाह गलत के रिजल्ट क्या क्या आए। और जब यूहन्ना 4 उसकी 5 और 6, कितने लोग सुनो, ध्यान से सुनो, जो पहली बार आए हैं वो जॉब डन हो चुकी है तुम्हारी। आमीन। जो पहली बार आए, आप चेक कर लेना, जॉब डन कर दी परमेश्वर ने। तुम नशा कर रहे हो, तुम्हें तकलीफ है, तुम स्ट्रगल में हो, तुम व्यभिचारों में हो, कुछ भी हो, परमेश्वर ने तुम्हें, तुम्हारी जो लड़ाई है उसको खत्म कर दिया आज। आमीन। आप सबने सुना है यूहन्ना 4 के बारे में, सामरी औरत के बारे में।
उसका यूहन्ना 4 उसका वचन 3 और 4 आपने सुना पिछले वीरवार। 5 और 6 में हुआ क्या, क्या लिखा हुआ है? सामरिया विच यसु सुखार नगर कोल आया। यूहन्ना की किताब उसका 4 चैप्टर 4 और आयत 5 में क्या लिखा है? सामरिया विच यसु सुखार नगर कोल आया। हाँ? ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਇਤ 6 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। क्या लिखा हुआ है 5 में? दोबारा से पढ़ें। सामरिया विच सामरिया में यसु सुखार नगर कोल परमेश्वर यीशु मसीह सुखार नगर ਤੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। याकूब सामरिया की जमीन किसने दी है? याकूब ने। कितने लोगों को पता है याकूब कौन है? हाथ उठाओ। जिसको नहीं पता बिल्कुल मत उठाना। सुनो, इजराइल जो नाम है, इजराइल का नाम कितने लोगों ने सुना? इजराइल देश का नाम। वो जो इजराइल देश का नाम है वो याकूब का ही नाम है। आपको पता है? याकूब को ही इजराइल बोलते हैं, उसी के नाम पे ये नाम रखा गया है। अगर आप उत्पत्ति 35 और उसका 10 पढ़ेंगे, आपको क्यों ये जानना जरूरी है? क्यों? क्योंकि सुनिए ध्यान से, आपको पता चलेगा कि आज आप आए कहां से हो, कौन हो तुम हो कौन, और क्यों परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारे लिए आज सामरिया की बात हो रही है, लेकिन पीछे क्या कनेक्टिविटी है, क्या जुड़ा हुआ है? जब तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे जीवन में एक गलत सलाह जब गलत कर देती सारा कुछ, सुनो ध्यान से, आज सही कर देगा परमेश्वर। आमीन। आपको समझ आएगी गलत क्यों हुआ और सही कहां से होगा। पढ़ो उसको। याकूब का नाम, याकूब के नाम के ऊपर ये देश, इजराइल देश कहां से? उत्पत्ति 35 उसका 10 पढ़ते हैं। उत्पत्ति किताब ਉਹਦਾ 35 ਦੇ ਉਹਦਾ 10 वचन। तद परमेश्वर ने उसਨੂੰ आख्या, तब परमेश्वर ने उसको कहा, तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम याकूब है, पर अगे ਨੂੰ आगे से तेरा नाम याकूब नहीं पुकारा जाएगा, याकूब नहीं पुकारा जाएगा, सगो तेरा नाम हाँ इज़राइल होवेगा। तेरा नाम इजराइल होगा। इस तरह उसने उसका नाम इज़राइल रखा। इस तरह ऐसे उसका नाम इजराइल। ये क्यों? क्योंकि आपकी बैकग्राउंड क्या है? अगर आपको ये नहीं पता तो वो गलत सही कहां से होगा, गलत सही क्यों होगा, क्यों गलत को सही कर रहे हैं परमेश्वर, आपको पता चलेगा आज। याकूब जो था, वो जगह याकूब ने दी थी सामरिया को, लेकिन अब याकूब कौन है? और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पे सामरिया के अंदर क्यों गए? याकूब का नाम क्यों आया? क्योंकि जब आप ऊपर से देखोगे, याकूब को देखोगे ध्यान से, तो याकूब के 12 पुत्र थे, और यहां लिखा हुआ है, 5 को फिर से पढ़े। सामरिया विच यसु सुखार नगर कोल आया। हाँ ध्यान से सुनो। हाँ,
ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। याकूब ने अपने पुत्र किसको दी थी? ਯੂਸਫ ਨੂੰ। यूसुफ को दिया था ये जमीन। और यूसुफ कौन था? उसका पुत्र, याकूब का पुत्र यूसुफ था। अब परमेश्वर यीशु मसीह क्यों वहां पे गए? अब 6 को पढ़ो। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। याकूब का कुआं वहां था। और याकूब का पुत्र जैसे यूसुफ था, वैसे ही जब आप उत्पत्ति 49 और 49 पढ़ते हैं तो सुनो ध्यान से। याकूब का एक पुत्र यूसुफ था, उसके और 11 पुत्र थे यूसुफ के अलावा, और एक पुत्र उसका नाम था, कितने लोगों को पता है यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? यहूदा का है। इतनी स्लो। परमेश्वर यीशु मसीह को बोलते हैं यहूदा का शेर, यहूदा का बब्बर शेर। क्यों बोलते हैं यहूदा का बब्बर शेर? क्यों बोलते भाई? क्योंकि याकूब का पुत्र एक यूसुफ था, याकूब का पुत्र एक यहूदा था। यहूदा का बब्बर शेर कहां लिखा हुआ जहां बोलते हैं यहूदा का बब्बर शेर? और प्रभु यीशु वहां पे क्यों गए? याकूब की जमीन पे क्यों गए? वो तो सामरिया की थी, और सामरिया कहां से कनेक्टेड है? याकूब की जमीन लिखा जो यूसुफ को दी थी। तो जब आप उत्पत्ति 49 को पढ़ोगे तो वहां पे याकूब का दूसरा पुत्र जिसका नाम यहूदा था, यहूदा का बब्बर शेर जहां से पैदा हुआ, और यहूदा परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ यहूदा का बब्बर शेर कनेक्टेड वर्ड क्यों है? ये शब्द क्यों प्रभु यीशु के संग जुड़ा हुआ है? ये यहां से पता चलता है, क्योंकि ये जो काम करने गए प्रभु यीशु, ध्यान से सुनो, जो गलत फैसला ले लिया, गलत एडवाइस से, प्रभु यीशु को पता था। पहले उसको पढ़ो, मैं फिर दोबारा इस पे आएंगे। उत्पत्ति किताब उत्पत्ति 49 49 अध्याय 49 उसका 8 9 10। हाँ जी, हे यहूदा। हाँ ये सुनो, ये 49 में क्या लिखा हुआ है? जो याकूब के 12 पुत्र थे वो भविष्यवाणी कर रहा है याकूब अपने पुत्रों के बारे में, यहूदा के बारे में, यूसुफ के बारे में। जो यहूदा के बारे में बोला, और यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। यहां याकूब है, एक यूसुफ आ गया, एक यहूदा आ गया। यहूदा के गोत्र से, यहूदा से के वंश से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और याकूब ने अपने पुत्र यहूदा को क्या बोला? जब उसने अंतिम समय पे याकूब ने यहूदा के बारे में भविष्यवाणी की, सुनो ध्यान से, क्या बोला? हे यहूदा। उसने बोला, याकूब ने, हे यहूदा, तेरे भरा तेरा धन्यवाद। ये यहूदा कौन है? जिसके वंश से प्रभु यीशु पैदा हुए। हाँ, तेरे भरा तेरा धन्यवाद करनगे। उसने बोला, याकूब ने, हे यहूदा, हाँ, तेरे भरा तेरा धन्यवाद करनगे। हाँ, तेरा हाथ तेरे वैरियां दी धौण ते होवेगा। अब क्या बोला है? तुम्हारा हाथ तुम्हारे शत्रु की गर्दन पे होगा। हाँ, तेरे पिता दे पुत्र तेरे अगे नीवे होणगे। हाँ, सब लोग तेरे आगे झुकेंगे। आयत 9, यहूदा शेर दा बच्चा है। ये है जो वर्ड बोला जाता है ना, यहूदा का बब्बर शेर, वो यहां से जुड़ा हुआ परमेश्वर के संग। हाँ, आगे बोल रहे हो।
ਯਹੂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। हाँ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ? ਆਇਤ 10 ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਆਸਾ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, हाँ ਨਾ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਦਾ ਸੋਟਾ, अब ध्यान से सुनना। हाँ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਾ ਆਵੇ। शांति का दाता ना आ जाएगा। प्रभु यीशु के बारे में तब से याकूब ने भविष्यवाणी की थी। यहूदा के ऊपर मैंने पूरा प्रचार एक दिया हुआ है, उसको जरूर सुनना। सुनो अब क्या हुआ याकूब के कुएं से। अब याकूब यहूदा का पिता था, तो प्रभु यीशु यहां क्यों आए? प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु के घर का मामला था ये जो फंसा हुआ था सामरिया का। जितना कुछ गलत तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में कहीं ऐसा गलत एडवाइस कर गया और आप सोच रहे हो अब तो बहुत लंबा गलत हो गया, यहां हजारों साल गलत हो गए, आज तुम बोलोगे परमेश्वर आज ही इसको सॉर्ट आउट करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह वहां क्यों गए? क्यों? क्योंकि उसके घर का मामला था ये, प्रभु यीशु के घर का मामला। याकूब का बेटा यहूदा था, यहूदा के वंश से प्रभु यीशु पैदा हुए। और यहां क्या लिखा हुआ कि वो जगह याकूब ने यूसुफ को दी थी। और ये क्या निकला? ये बात कहां की हो रही है? सामरिया की, जहां पे इतना भयंकर विरोध वैर है, आपस में लड़ाई है इजराइलियों की और सामरियों की। और है कौन ये ऊपर से? एक ही वंश, याकूब के घराने के सब लोग, इस तरफ इजराइल, इस तरफ यरूशलेम और इस तरफ सामरिया। ये ऊपर से याकूब, तो एक ही वंश के परमेश्वर सब लोगों ने जोर लगाया। वो गलत एडवाइस जब हो गया, गलत एडवाइस दे दी उसको सही करने में, लेकिन हुआ क्या? वो सही किसी से नहीं हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह जब निकले तो यहां से वो शुरू हुआ सही होना। और सबको पता था, सबको पता था कि आपस में इनका वैर है। अब यूहन्ना 4 में आगे क्या लिखा हुआ है? 8 को पढ़े पहले, 6 के बाद 8। ਆਇਤ 6 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। हाँ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ परमेश्वर ਗਿਆ। यीशु मसीह ने सोच लिया था आज मैं जो परमेश्वर ने मुझे बोला है, हजारों साल गलत हो गया, आज मैं सही करके जाऊंगा इसको। लिखा परमेश्वर, क्या लिखा है? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। परमेश्वर यीशु मसीह बैठ गया। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। सुन लो बात, परमेश्वर यीशु मसीह जहां जहां तुम्हारा गलत हो चुका है वहां बैठ जाएगा आकर। आमीन। यीशु मसीह का बैठना मतलब समझो हो गया काम। यस, हजारों सालों से जो गलत हो चुका था, लिखा प्रभु यीशु मसीह वहां पे बैठ गए। सामरिया के अंदर बैठना यहूदियों का ये बड़ा बड़ा भयंकर काम था। आप देखो कहां से पता चलता है कि ये भयंकर काम था। अगर आप 8 आयत को देखोगे तो वहां से पता चलता है, क्योंकि सब डरते थे सामरिया से। सामरिया के अंदर कोई नहीं जाता था। और क्या हुआ? 8 को पढ़ो, क्या लिखा है? ਪਰ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ
परमेश्वर यीशु मसीह के साथ कितने चेले थे? हैं? 12 चेले कहां चले गए? ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। वो खाना लेने के लिए सामरिया में, पता है यहां लड़ाइयां होती हैं, यहूदियों को देखते ही सामरिया मार देते हैं, काट देते हैं। और यहां क्या हो रहा है? गुरु वहां पे अकेला बैठा हुआ है। परमेश्वर अपने मिशन को लेकर निकला। परमेश्वर को पता था कि पिता ने मुझे दिया है ये काम कि मैं सामरिया की लोगों को, सामरिया के वंश को मैं लेकर आऊंगा, मैं उसको बचाऊंगा। और परमेश्वर यीशु मसीह निकले एवेंजलिस्ट करने के लिए। और जो साथ में थे वो कहां चले गए? भोजन खरीदने के। खाना लेने के लिए। क्यों चले गए? अब एक जन का खाना लेने के लिए कितने लोग गए? 12 लोगों को जाने की जरूरत है। जहां लड़ाई हो रही हो वहां 2 लोगों को जाने की जरूरत है। 10 गुरु के पास होने चाहिए थे, लेकिन वो डर के, उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, गुरु ने खुद ही पंगा लिया है। पर परमेश्वर के अंदर आग जल रही थी। किस चीज की? कि मेरे लोग, ओ पिता ने मुझे मिशन दिया है कि मैं निकलूंगा और सामरिया को बचाऊंगा। पिता के अंदर आग थी, प्रभु यीशु के अंदर, और वो निकले। और लिखा वहां धूप में, लिखा दोपहर का समय था, धूप कड़क थी। ये नहीं सोचा उसने मुझे धूप लग जाएगी, मैं क्यों निकलूं सामरिया को बचाने के लिए। आपको एडवाइजर ना दे दे, ओ धूप है आज पोस्टर नहीं देना, आज कार्ड नहीं, नहीं 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 आज नहीं। क्यों? गर्मी। यीशु मसीह से उत्तम कोई नहीं है। लिखा धूप में निकला, वो गर्मियों में निकला। और कहां बैठ गया जाकर? जहां मौत के साए थे, जहां सामरिया लोगों को मार देते थे, वहां जाकर बैठ गए। और उनको पता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को पता था पिता ने मुझे भेजा है स्वर्गदूतों के साथ। स्वर्गदूत अपने आप संभालेंगे। जब तुम निकलोगे, मैं बोलता हूं, तुम्हें लगता है ऐसा कि शायद मेरा क्लेश मुझे आज खत्म कर देगा, मैं बोलता हूं यीशु मसीह ने तुम्हें स्वर्गदूत दिए हैं, अपने आप संभालता है। जब तुम निकलते हो उस मिशन को लेकर जो पिता ने दिया है, यहोवा ने प्रभु यीशु को यह मिशन दिया था कि जाओ सामरिया को बचाओ, क्योंकि सामरिया को कोई नहीं बचा पाया। वो था परमेश्वर का वंश, याकूब के घर के लोग थे, याकूब के घर का ही परमेश्वर यीशु मसीह थे। लेकिन था क्या? आपस में दो फाड़ थे, आपस में नफरतें थी, आपस में मार काट चल रही थी। और यहां परमेश्वर यीशु मसीह अकेले बैठे हुए, और यहां 12 लोग एक जन का खाना लेने के लिए सब खिसक गए, वो चले गए। मैं बोलता हूं कोई हो ना हो तुम्हारे साथ, बैठे रहना, डट के बैठना, क्योंकि जिसको मिशन को तुम्हें पूरा करने के लिए बुलाया गया है वो तुम्हें बचाना जानता है, वो तुम्हें चलाना जानता है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। और मैं क्या बोलता हूं, मैं क्यों बोलता हूं, आओ मेरे पास, तुम्हारी हर एक प्रार्थना लिख के दूंगा मैं, डन होनी। क्यों? मुझे पता है जिसने मुझे खड़ा किया है उसने दूत दिए हैं, वो मेरे हर शब्द को पूरा करता है, वो करता रहेगा और तुम्हारे जीवन में भी करेगा। वो परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे निकल गए, ऐसे अकेले बैठ गए कि ओ कोई बात नहीं जी, आज वो मुझे मार दो। अकेले बैठे रहे वहां पे। और ये सब 12 खाने के चक्कर में मत पड़ना। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आप इसको आगे आगे पढ़ोगे तो प्रभु यीशु ने कहा मेरा खाना क्या है? मेरा खाना है लोगों का जीवन। अगर वो मैंने कर दिया, पिता का मिशन मेरा खाना है, प्रभु ने कहा पिता के मिशन को पूरा करना। वो लिखा गर्मी में धूप में बैठ गए। सोचो यीशु तुम्हें बचाने के लिए
गर्मी सर्दी नहीं देखता, यस वो धूप नहीं देखता, Yes. वो नहीं देखता मैं अकेला बैठा हूं, मेरे संग है कोई नहीं है, वो चलता है कि नहीं चलता, उसको पता है मेरा वंश, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दास दासियां तड़प रहे हैं आज घरों में, और तड़प रहे हैं चर्चों में, चर्च उनके फेल हो रहे, परमेश्वर धूप में बैठा हुआ ओ तुम्हारी उस उदासियों को दूर करने के लिए बेताब हो रहा है, तुम्हारे घरों के क्लेश खत्म करने के लिए, तुम्हारे जीवन से व्यभिचार को खत्म करने के लिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इंसल्ट करते हैं, यीशु रोता है उसको खत्म करेगा जल्दी जल्दी जल्दी। यीशु बैठा हुआ है सामरिया के अंदर, उसको यह नहीं था कि कोई आएगा और मुझे मारेगा सामरिया, उसको ये था कि पिता ने मुझे बोला है यहोवा ने कि जा और उनको बचा। प्रभु यीशु मसीह निकले। आज के टाइम पे हम बोलते हैं सद्दा पत्र लेकर, कार्ड लेकर, पोस्टर लेकर, इनविटेशन लेकर, और जब तुम निकलोगे, परमेश्वर यीशु मसीह निकले खुद, उन्होंने नहीं देखा कि चलो अगर गलील को जाना ऊपर से घूम के चलते हैं, नहीं, उनको पता था कि मुझे मिशन दिया गया है, मैंने इस मिशन को पूरा करना है। और प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे बैठे तो हुआ क्या फिर? सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन में आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें उदास करेगा यीशु मसीह। जब तुम 100% ये बोल दोगे, सरेंडर कर दोगे पिता के हाथ में, प्रभु यीशु के हाथ में, राजाओं को तुम्हारे पांव में झुका कर दिखाएगा। मैं रोज देखता हूं, रोज आप लोगों को लगता है तुम निकलते हो, लो जी हम जाते हैं, यहां प्रभु यीशु निकला हुआ है क्या? एवेंजलिज्म करने के लिए, एवेंजलिस्ट बन के। यस क्यों? पिता ने बोला है जाओ सामरिया को लेके आओ जीत कर, जाओ वहां पे क्लेश है, जाओ वहां पे जादू टूने हैं, जाओ वहां पे सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। और सब जो लोगों ने जोर लगा दिया, मैंने बोला पंजाब में, इंडिया में, बाहर देशों में, इस पृथ्वी पे सबने जोर लगा के देख लिया, लेकिन जब मां सामर्थी निकलेंगे वो पिता की इच्छा को पूरा करके वापस निकलेंगे। मैं क्या बोलता हूं, सबका टाइम था, एलिया का टाइम था, अलीशा का टाइम था। ओ 120 के करीब बार सामरिया लिखा हुआ है, बस हो गई सबकी, कुछ नहीं हुआ। वहां पे भी क्या हुआ? सामरिया को किसने जीता? महासामर्थ ने। यस और यहां क्या है? आज सामरिया को परमेश्वर ने किसको जिम्मेवारी दी है जीतने के लिए? तुम्हें, महासामर्थी लोगों को। आमीन। महासामर्थी लोगों पे परमेश्वर की नजर है। यस। कि सबने जोर लगा लिया, अब महासामर्थी निकलेंगे और ये पूरा करेंगे मेरी इच्छा को, मेरे मिशन को जीत कर लाएंगे। वो सामरिया को जो मेरा ही वंश है लेकिन नशों में रुल रहा है, मेरा ही वंश है लेकिन व्यभिचार में है, मेरा ही वंश है कर्जों में है, टूटे हुए हैं, फेलियर है, इंसल्ट हो रही है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं तुम्हें यहां पे लेकर आए, महासामर्थ दिया तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम सबसे अलग हो, सबसे अलग। आमीन। सबसे 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 अलग हो तुम। आमीन। तुम नहीं देखते थे, लोगों को लगता था ओ नहीं अब एवेंजलिस्ट करने जाओ डंडे पड़ेंगे, ऐसे रोकेंगे, ऐसे कर देंगे। महासामर्थी लोग वरदानों से भरकर जा रहे हैं। यस। डंडे मारने वाले उनके पांव में फूल फेंक रहे हैं। हालेलुया। डंडे मारने वालों के बच्चे यहां आकर गवाहियां दे रहे कि हमें महासामर्थी को
कोई कार देकर गया, जैसे उन्होंने कार लिया उनका जीवन चेंज हो गया और यहां कर गवाहियां दे। मैं क्या बोलता हूं, मैं इस बात को जानता हूं, महासामर्थी जन, आप हैरान हो जाओगे सुनकर, एक जेल में बंद है, महासामर से भरा हुआ एक परमेश्वर की दासी जेल के अंदर। अब जेल को पूरा भूचाल आया हुआ अंदर, क्यों? क्योंकि महासामर्थ का जन जहां जहां निकलेगा सामरिया को तोड़ेगा और उसको जीतेगा और परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। आमीन। आपको पता, जेल के अंदर वो काम कर रहे हैं महासामर्थी लोग। परमेश्वर की दासी जेल के अंदर, आप सोच सकते हो? मैं क्या बोलता हूं, महासामर्थ जिसने एक बार टेस्ट कर लिया, मैं बोलता हूं तुम जानबूझकर खुद जाओगे मुसीबतों के पास, तुम्हारी मुसीबतें भाग जाएंगी। आमीन। यहां यीशु मसीह खुद गए, खुद सामरिया के अंदर, और आराम से जाकर बैठ गए कुएं में। क्यों? क्योंकि पता था परमेश्वर को, स्वर्गदूत मेरी ओर है। तुम जब निकलोगे, तुम जहां भी होगे, जिस हालत में होगे, वहां पे गवाही को लेकर पैदा करोगे गवाही। मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन में तो गवाहियां आनी है। तुम जहां से निकलोगे, जेल के अंदर से भी निकल कर गए हो, यहां गवाहियां आ रही हैं जेल से। आप सोच सकते हो, यहां हमारे बीच में एक गवाही है, और जब महासामर से भरे हुए तुम पिता के मिशन को लेकर निकलोगे, मैं बोलता हूं तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। क्या लिखा हुआ है 7 और 8 में, 7 और 9 में? आज 7, एक सामरी औरत खूह ते पानी भरन ਲਈ आई। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ। ਆਇਤ 9, ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਮਰੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ नहीं है। सुनो क्या बोल रही वो बोलती है परमेश्वर ने वो सामरी औरत को पानी के लिए बोला, और उसने बोला कि हमारा आपका कोई मेल नहीं है, क्योंकि यहूदियों में और सामरियों में बहुत बड़ा पंगे चलते थे, वहां पे लड़ाइयां चलती थी, काटने वाली लड़ाइयां पुरानी। वो महासामर से तुम भरे हुए हो, तुम जहां पे जाओगे पुरानी लड़ाइयां खत्म कर दोगे तुम। आमीन। महासामर से तुम भरे हुए हो, पुराने कर्जे क्लेश तुम्हारे घर के सब वो जादू टूने और वो तुम्हारी इंसल्ट करने वाले जो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी, तुम खत्म कर दोगे वो सारे। क्यों? यहां ऐसा ही कुछ हुआ। आगे 12 से क्या लिखा हुआ है? आज 12, कि तुसी साडे पिता याकूब नालों भी वध महान हो। देखो वो सामरिये भी बोल रहे हैं कि याकूब हमारा पिता है, और यहां याकूब का नाम क्या है? इजराइल। और इजराइल का मतलब क्या है? यहूदी। और प्रभु यीशु यहूदी थे। इसका मतलब क्या है कि सामरिया और यहूदी एक ही कुल के थे, वो एक ही घर के, एक ही वंश के थे, याकूब के वंश के। इजराइल जिसका नाम था, एक ही वंश के थे वो। और क्या बोला फिर? कि तुसी साडे पिता याकूब नालों भी वध महान हो। याकूब ने सानू एक खूह दिता